अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है जो इंसान की इनफरादी, इज्तिमाई, माशी और अखलाकी ज़िंदगी के हर पहलू की रहनुमाई करता है। इस्लाम ने इंसान को महज इबादत तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसके खाने पीने, लेन देन, माशरत, अखलाक, लिबास, तजारत और रोज़मर्रा मामलात के लिए भी वाज़ेह उसूल दिए हैं। उन्हीं उसूलों में सबसे बुनियादी और अहम तसव्वुर हलाल व हराम का है। हलाल व हराम का तसव्वुर सिर्फ मजहबी इस्तिलाह नहीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो इंसानी ज़िंदगी को पाकीज़गी, अदल और तवाज़ुन अता करता है। हलाल का मतलब है वो चीज़ या अमल जिसकी अल्लाह ने इजाज़त दी हो, और हराम वो चीज़ या अमल है जिससे अल्लाह ने सख्ती से मना फरमाया हो। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, आए लोगो, जो कुछ ज़मीन में है उसमें से हलाल और पाकीज़ा खाओ, और शैतान के कदमों पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये आयत वाज़ेह करती है कि हलाल सिर्फ कानूनी इजाज़त का नाम नहीं, बल्कि पाकीज़गी, तहारत और रूहानी सुकून का ज़रिया भी है। हलाल व हराम की बुनियाद हलाल व हराम की बुनियाद अल्लाह के अहकामात और रसूलुल्लाह की सनत पर है। किसी चीज़ को हलाल या हराम करार देना किसी इंसान का हक नहीं, ये अख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और अपनी ज़बानों से झूठ घड़कर ये ना कहो कि ये हलाल है और ये हराम है, ताकि अल्लाह पर झूठ बांधो। उससे मालूम होता है कि बगैर इल्म के हलाल व हराम का फैसला करना एक संगीन गुनाह है। हलाल रिज़्क की अहमियत इस्लाम में हलाल रिज़्क को गैर मामूली अहमियत हासिल है। नबी करीम ने फरमाया कि हलाल कमाई से खाया गया लुक़मा इंसान के दिल को नूर से भर देता है, जबकि हराम लुक़मा दिल को सख्त और इबादत को बेअसर कर देता है। एक हदीस में आया है कि एक शख्स लंबा सफर करता है, गरद आलूद हालत में हाथ उठाकर दुआ मांगता है, लेकिन उसका खाना हराम, पीना हराम और लिबास हराम होता है। तो ऐसी दुआ कैसे कबूल हो? ये हदीस हमें यह सबक देती है कि हलाल रिज़्क सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत नहीं, बल्कि रूहानी कबूलियत की बुनियाद है। हराम रिज़्क के नुकसानात हराम रिज़्क इंसान की ज़िंदगी में बेबरकती, बेसुकूनी और रूहानी ज़वाल पैदा करता है। हराम कमाई वक्ती तौर पर ज़्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन उसमें खैर और सुकून नहीं होता। ऐसे घरों में झगड़े, बेचैनी और मसाइल आम हो जाते हैं। औलाद नाफरमान होती है और दिल इबादत में लगता नहीं। खाने पीने में हलाल व हराम इस्लाम ने खाने पीने के मामले में वाज़ेह रहनुमाई दी है। हलाल जानवर वो हैं जिन्हें अल्लाह का नाम लेकर शरई तरीके से ज़ब्ह किया जाए। मर्दार, खून, खंजीर का गोश्त और वो जानवर जो अल्लाह के नाम के बगैर ज़ब्ह किए जाएं हराम है। इसी तरह नशा आवर चीज़ें, चाहे वो शराब हों या मंशियात, सब हराम हैं क्योंकि वो अक्ल को ज़ायल कर देती हैं। तजारत और कमाई में हलाल व हराम इस्लाम तजारत को इबादत का दर्जा देता है, बशर्ते का वो हलाल तरीके से की जाए। झूठ, धोखा, नाप तौल में कमी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सूद और रश्वत जैसे अमाल तिजारत को हराम बना देते हैं। सूद को अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करार दिया गया है। ये इस्लाम में हराम की शिद्दत को जाहिर करता है। सूद की तबाहकारियाँ सूद बज़ाहिर आसान रास्ता लगता है, लेकिन यह माशरे में जुल्म, इस्तेहसाल और तबकाती तकसीम को जन्म देता है। सूदी निज़ाम अमीर को मज़ीद अमीर और गरीब को मज़ीद गरीब बना देता है। इस्लाम ने ज़ुकवा और सदक़ात के ज़रिए दौलत की मुनसफ़ाना तकसीम का निज़ाम दिया है, ताकि मुआशरा तवाज़ुन और अदल पर कायम रहे। मुआशरती ज़िंदगी में हलाल व हराम इस्लाम ने मुआशरती ताल्लुकात में भी हलाल व हराम की हुदूद मुकर्रर की हैं। निकाह को हलाल और ज़िना को हराम करार दिया गया है। पिर्दे का हुक्म औरत और मर्द दोनों के लिए दिया गया है, ताकि मुआशरा पाकीज़ा रहे। गैबत, बहतान, चगली और झूठ जैसे अखलाकी गुनाह भी हराम हैं, क्योंकि ये मुआशरती अमन को तबाह कर देते हैं। मीडिया और जदीद दौर के चैलेंज आज के दौर में मीडिया, इंटरनेट और सोशल प्लेटफार्म्स ने हलाल व हराम के तस्वुर को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। फहश मवाद, झूठा प्रोपेगंडा, दूसरों की किरदार कशी और वक्त का ज़या ऐसे उमूर हैं जिनसे बचना ज़रूरी है। मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी को हलाल मकासद के लिए इस्तेमाल करे, न कि हराम में पढ़कर अपनी आखिरत को नुकसान पहुँचाए। लिबास और जीनत में हलाल व हराम इस्लाम में लिबास का मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि सत्र पोशी और वक़ार है। मर्दों के लिए सोना और रेशम हराम है, जबकि औरतों के लिए हया और सादगी का हुक्म दिया गया है। फैशन अगर हुदूद शरीयत में हो तो हलाल है, लेकिन अगर वो बेहयाई और तकब्बर को फ़रोग़ दे तो हराम के दायरे में आ जाता है।
हलाल व हराम और नीयत किसी भी अमल का दार व मदार नीयत पर है। अगर नीयत दरअसल हो और तरीका हलाल हो तो मामूली अमल भी इबादत बन जाता है। मिसाल के तौर पर अपने अहल व इयाल के लिए हलाल कमाई करना भी इबादत है, लेकिन अगर नीयत गलत हो तो बज़ाहिर नेक अमल भी बेफायदा हो जाता है। तौबा और इस्लाह का दरवाज़ा इस्लाम की खूबसूरती ये है कि अगर कोई शख्स लाइल्मी या कमज़ोरी की वजह से हराम में मुब्तला हो जाए तो तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। सच्ची तौबा से गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इंसान नई जिंदगी शुरू कर सकता है। अल्लाह गफूर और रहीम है, वो अपने बंदों की तौबा को पसंद फरमाता है। हलाल व हराम का माशरती असर। जब एक माशरा हलाल व हराम की पाबंदी करता है तो वहाँ अदल, अमन और एतमाद पैदा होता है। लोग एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखते हैं, तजारत में ईमानदारी होती है और माशरा मजमूई तौर पर तरक्की करता है। उसके बरक्स जब हराम आम हो जाए तो बदअतमादी, जुल्म और इंतशार फैल जाता है। वालदीन और तरबियत वालदीन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को बचपन से ही हलाल और हराम का फ़र्क सिखाएं। सिर्फ ज़बानी नसीहत काफ़ी नहीं, बल्कि अमली नमूना भी ज़रूरी है। अगर वालिदैन खुद हलाल कमाएंगे और हराम से बचेंगे तो औलाद भी इसी रास्ते पर चलेगी। हलाल और हराम इस्लाम का बुनियादी सितून है। ये सिर्फ खाने पीने या कमाई तक महदूद नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू को मुहित है। हलाल में बरकत, सुकून और अल्लाह की रज़ा है, जबकि हराम में वक्ती फ़ायदा और दायमी नुकसान। एक मुसलमान की कामयाबी उसी में है कि वो हर कदम पर ये सोचे कि आया ये अमल अल्लाह के नज़दीक हलाल है या हराम। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह हमें हलाल को अख्तियार करने और हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को पाक करे, हमारी कमाई में बरकत दे और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।